मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कैकेयी जी ने राम जी के लिए वनवास ही क्यों मांगा? ये बहुत मार्मिक क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा इस बात को सब समझें। प्रश्न यह है कि कैकेयी ने राम को वनवास क्यों मांगा। अब एक और प्रश्न मैं इसमें जोड़ रहा हूं, कैकेयी ने राम को वनवास मांगा कि राम ने कैकेयी से वनवास मांगा? जितना बड़ा त्याग मां कैकेयी ने सनातनियों के लिए किया है ना, उतना बड़ा त्याग इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। आप भगवान श्री राम की इस लीला को समझें। बचपन से लेकर बड़े होने तक राम कौशल्या जी के महलों में कम रहे और कैकेयी मां के महलों में अधिक रहे। और सबसे ज्यादा भगवान श्री राम ने जो प्रेम किया है ना किसी से माओ में, वो कैकेयी मां से किया। सबसे ज्यादा प्रसन्नता, एक उदाहरण देता हूं मां कैकेयी का। जिस समय राम जी का विवाह हुआ, मुख दिखाई चल रही थी, और जब मुख दिखाई चल रही थी तो सीता मां आई थी ना, तो उनको मुख दिखाई में कुछ तो देना ही होता है। दशरथ जी महाराज भी इन तीनों में सबसे ज्यादा स्नेह कैकेयी से ही करते थे। तो दशरथ जी ने कैकेयी जी के लिए एक महल बनाया था जिसका नाम है कनक भवन। क्या नाम है? कनक भवन। क्या आप वहां रहो? अपने बहनों को छोड़ के, मीन्स अपनी जो और कौशल्या जी और सुमित्रा, उनको छोड़ के वो कनक भवन में नहीं गई। बोले हम यहीं रहेंगे, हमें नहीं बन, आपने बना दिया अच्छी बात है, हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। ये तो उनका प्रेम था उन तीनों में आपस में। अब जब राम जी का विवाह हुआ तो भरत पुत्र है ना उनके, तो मांडवी का भी तो मुख दिखाई हुआ होगा कि नहीं? राम जी की पत्नी को मुख दिखाई में कैकेयी मां ने वो कनक भवन दे दिया और मांडवी को नहीं दिया। आज भी भगवान श्री राम मां जानकी के साथ कनक भवन में बैठे हुए, आज भी उसी कनक भवन में। तो जब कैकेयी मां को राज्य दिलवाना था भरत को, तो महल क्यों दे दिया सीता मैया को? क्यों दे दिया? क्या मतलब था? इसका मतलब यहां एक बात सिद्ध होती है, व्यक्ति उसी को ज्यादा देता है जिससे ज्यादा प्रेम करता है। तो राम जी से कैकेयी मां को बहुत प्रेम है। तो प्रश्न ये उठा कि फिर कैकेयी ने वनवास क्यों मांगा? सबसे ज्यादा सुखी थी ना कोई अयोध्या में उस दिन, जिस दिन ये घोषणा हुई कि राम को राज्य मिलेगा, तो कैकेयी मां थी सबसे ज्यादा खुश होने वाली। और सबसे ज्यादा कोई दुखी होने वाला था तो वो राम ही था कि मुझे राज्य क्यों हो रहा है। राम जी प्रसन्न नहीं थे। राम जी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे कि मुझे राज्य क्यों हो रहा है। वो बोले मुझे नहीं चाहिए राज्य। राम जी के मन में एक बात आ गई कि मैं जिस कार्य को करने के लिए आया हूं, अगर मैं राजा बन गया तो तुम्हें वो काम कर ही नहीं पाऊंगा। राजा बनने के लिए थोड़ी आया हूं धरती पे। राजा बनने के लिए तो मैं बैकुंठ का राजा हूं, साकेत का राजा हूं। मेरे पास क्या कमी है राजा की? मैं आया हूं कि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूं, और राज्य में बैठकर ये स्थापना नहीं, वन में जाके यह स्थापना होगी। राम जी को उस दिन सारी रात नींद नहीं आई। 2:30 बजे तो वो पहुंच गए सरयू के तट पे, सो नहीं सके। वो इधर उधर घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो जब वो घूम रहे थे तो वशिष्ठ जी सबसे पहले स्नान करने जाते हैं सरयू में, लगभग 3 बज के कुछ मिनट पर। तो देखा राम जी भ्रमण कर रहे हैं। पूछा क्या सिस्टम है? तो उन्होंने कहा ना गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं,
मुझे बचा लीजिए, मुझे राज्य नहीं करना है। बोले हाँ जानता तो मैं भी हूं कि तुम्हें राज्य नहीं करना है, पर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब तो घोषणा हो चुकी। बोले कुछ भी करो। बोले इस अयोध्या में एक पक्षी भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे विरोध में है। भाई ये सब कुछ विपक्षी हो तो कुछ काम चले ना, एक पक्षी भी विपक्षी नहीं है तुम्हारा। बोले नहीं कुछ तो बताओ, आप गुरु हैं, आप ही मार्ग बता सकते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा इस समय अगर कोई तुम्हारी हेल्प कर सकता है ना तो तुम्हारी मां है कैकेयी, और कोई नहीं। बोले प्राण निकल जाएंगे? वो नहीं मानेंगे। बोले चाहे उसके प्राण निकल जाए, पर जो राम मांगेगा वो कैकेयी जरूर देगी, जो राम मांगेगा। पर एक अपनी बात ध्यान रखना, पहले अपनी कसम दिलवा लेना, शपथ ले लेना कि जो तुम मांगोगे। राम ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। गई, गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके वो पहुंचे और कैकेयी माँ ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। और कैकेयी माँ के आगे राम आज पहली बार कुछ मांग रहे हैं। राम इस समय क्यों आए हो? बोले आपसे कुछ मांगने आए हो। तुम मांगोगे? तुम मांगोगे? तुम्हें मांगना आता भी है? मेरा राम मांगेगा? मुझसे मांगेगा जिसने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। कैकेयी कहती है तुझे जो मांगना है मांग ले, जो मांगना है मांग ले, बस मेरे प्राण मत मांगना, मेरे प्राण मत मांगना, कल तक के लिए मेरे प्राण छोड़ देना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें राजा बनते हुए देखना चाहती हूं। मैं तुम्हें राजा बनते हुए देखना चाहती हूं। कल के बाद अगर तुझे मेरे प्राण भी मांगने हो तो मांग लेना, मैं दे दूंगी। अब बोलो राम की क्या दशा होगी वहां, और कैकेयी मां की क्या दशा होगी। कहा कि मैं कुछ मांगूंगा। बोलो क्या? ऐसे नहीं, पहले मेरी शपथ खाओ। मेरी शपथ होगी तो मैं मांगूंगा। क्या तुम्हें अपनी मां पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? बोले है, पर जो मांगना चाहता हूं ना वो मुझे शपथ के बिना नहीं मांगना। कैकेयी मां को संकोच हुआ कि आज पहली बार राम मांग रहे हैं, वो भी ऐसा बिना शपथ के नहीं मांग रहे। पूछा, बार बार कहा। बोले नहीं शपथ, पहले मेरी शपथ। कैकेयी मां कहती है जो राम मांगेगा, मैं राम की शपथ खा के कहती हूं जो मांगोगे सो दूंगी। भगवान श्री राम चरणों में प्रणाम करके कहते हैं मां, मैं ये जानता हूं कि जो मैं मांग रहा हूं उसके बाद संसार में सबसे बड़ा अपयश आपका होगा। मैं ये भी जानता हूं जो स्त्री कभी नहीं चाहती शायद वो स्वरूप भी तुम्हें प्राप्त हो जाए, शायद तुम विधवा भी हो जाओ। और मैं ये भी जानता हूं कि शायद जब मैं मांगूं और तुम दो, भरत शायद तुम्हें उसके बाद कभी मां नहीं कहेगा। पर मां तेरा राम चाहता है, तेरा राम चाहता है, इसलिए दे दे, मना मत करना, शपथ दे चुकी हो। मैं राज्य नहीं करना चाहता, मैं वन में जाना चाहता हूं। इस अयोध्या में एकमात्र आप ही हो ऐसी जो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग सकती हो। आज अपने राम को भिक्षा में मांगने से राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। कैकेयी मां की क्या दशा होगी भला, कौन सी वाणी इसका वर्णन कर सकती है। किसमें इतना साहस है। जो कैकेयी को जान नहीं पाए वो दोष करते हैं, ब्लेम करते हैं। पर कैकेयी ने कहा था मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं विधवा हो जाऊंगी, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि मेरा भरत मुझे कभी मां नहीं कहेगा, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि संसार में मेरा बहुत बड़ा अपयश होगा,
मुझे दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मेरा राम वन में कैसे रहेगा। वो बन के दुख कैसे सहेगा। इतना सुकोमल राम नहीं। तुम एक काम करो, राम मेरे प्राण मांग लो, वनवास मत मांगो अपने लिए। अपने लिए वनवास मत मांगो, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे प्राण मांग लो, वो इजी जॉब है, वो इजी काम है। मेरे प्राण मांगो, राम बन को जाए, मेरा राम बन को जाए। अब बताइए, जिस मां को इस बात का दुख नहीं है कि विधवा हो जाएगी, राम की खुशी कर लो। भरत कभी मां नहीं कहेगा कोई बात नहीं। दुख किस बात का है? मेरे राम के वो चरण जो कोमल हैं वो पृथ्वी पे कैसे रखे जाएंगे। राम वन में कैसे रहेगा, राम झोपड़ी में कैसे रहेगा। कभी कभी तो मेरे मन में आता है कि कहीं नहीं होती तो राम राम नहीं होते हैं। कई मां के त्याग ने ही राम को राम बनने का अवसर दिया है। वो केकई माई है, आज तक कोई केकई नाम नहीं रखा अपनी बेटी का। सुमित्रा मिल जाएंगी, कौशल्या मिल जाएंगी, पर कोई केकई नहीं। और ये सारा अपयश मां केकई ने सिर्फ और सिर्फ राम का यश बढ़े, राम की इच्छा पूरी हो, राम जो चाहते हैं वो मिल जाए, इसके लिए मां केकई ने। अब प्रश्न आपने किया कि केकई मां ने वनवास क्यों मांगा। अब बताइए, केकई मां ने वनवास मांगा कि राम ने केकई मां से वनवास मांगा? राम ने। मैं अनंत अनंत प्रणाम करता हूं मां केकई को, जिन्होंने उन तमाम लोगों के लिए राम का वनवास मांग लिया जो ग्रामीण थे, जो ग्राम में वास करते थे, कोल के रात थे, वो भील थे, वो आदिवासी लोग थे, वो ग्रामांचल के लोग थे, जो कभी भी महलों की तरफ नजर उठा के साहस नहीं कर पाते थे। उन पशु पक्षियों को भी, बानरों को भी राम का दर्शन करने का सौभाग्य अगर किसी ने दिलाया तो वो मां केकई ने दिलाया। इसलिए हम उनको नमन करते, उनको बार बार नमन करते हैं, हम नमन करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ा। राधे राधे।